नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ कोई भी मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं होती, और जब मामला लालू यादव के परिवार का हो तो फिर बर्थडे पार्टी भी सीधा सीधा राजनीतिक मौसम बदलने की ताकत रखती है। अब जरा सोचिए, एक बच्चे का जन्मदिन, लेकिन चर्चा केक के फ्लेवर की नहीं बल्कि उन चेहरों की हो रही है जो एक ही छत के नीचे दिखाई देने वाले हैं। कोई ये कह रहा है कि ये पारिवारिक कार्यक्रम है, कोई इसे विपक्ष की री लॉन्च पार्टी बता रहा है, और कुछ लोग तो मजाक में ये तक बोल रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में इतनी बड़ी विपक्षी मीटिंग पिछले कई महीनों में नहीं हुई होगी जितनी कि एक बच्चे के जन्मदिन पर होने जा रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि जिन नेताओं के बीच पिछले कुछ समय से बयानबाजी, दूरी और खामोशी दिखाई दे रही थी, वही अब एक खास न्योते पर साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस पूरे आयोजन में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी मौजूदगी कई पुराने विवादों को फिर से हवा दे सकती है। परिवार के अंदर की नाराजगी, विपक्ष के अंदर की खींचतान और कुछ ऐसे बयान जो अभी 2 दिन पहले तक सुर्खियों में थे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर इस पार्टी में कौन किससे मिलता है और कौन किसको देखकर रास्ता बदल लेता है। ये सब आपको बताएंगे हम अपनी स्पेशल स्टोरी में। इराज का बर्थडे या विपक्ष की मीटिंग, केक कम राजनीति ज्यादा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पोते और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का पहला जन्मदिन अब सिर्फ परिवार का कार्यक्रम नहीं रह गया है। ये जन्मदिन अब पूरी तरह से राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुका है। गाजियाबाद के रागिनी विला में होने वाला ये आयोजन देखने में भले ही एक छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी लगे, लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक हलचल चल रही है वो किसी छोटे मोटे कार्यक्रम वाली बात नहीं है। बिहार चुनाव में हार के बाद पहली बार लालू परिवार इतने बड़े स्तर पर सार्वजनिक रूप से एकजुट दिखाई देने जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि इसी बहाने विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे भी एक ही छत के नीचे दिखाई दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सच में ये सिर्फ इराज का जन्मदिन है या फिर इंडी ब्लॉक रीयूनियन पार्टी रखी गई है। पूरा लालू परिवार रविवार को ही गाजियाबाद पहुंच चुका था। रागिनी विला, जो लालू यादव की बेटी रागिनी और दामाद राहुल यादव का घर है, वहां तैयारियां कई दिनों से चल रही है। सजावट से लेकर सिक्योरिटी तक सब कुछ किसी बड़े राजनीतिक सम्मेलन जैसा दिखाई दे रहा है। विधायक, सांसद, पुराने सहयोगी, परिवार के करीबी और विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में बुलाए गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिन नामों को लेकर हो रही है उनमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नाम शामिल हैं। अब सोचिए, एक बच्चे का पहला जन्मदिन और वहां देश की आधी विपक्षी राजनीति इकट्ठा हो जाए तो फिर चर्चा तो होगी ही। दिलचस्प बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हार के बाद विपक्ष, खासकर आरजेडी, लगातार दबाव में रही है। तेजस्वी यादव की राजनीति पर सवाल उठे, संगठन पर सवाल उठे, परिवार के अंदर खींचतान खुलकर सामने आ गई। लेकिन अब इस जन्मदिन के बहाने ऐसे माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे सब कुछ कंट्रोल में है। संदेश साफ है, हार गए, खत्म नहीं हुए हैं। और ये संदेश सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के विपक्ष के लिए देने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने इस पूरे आयोजन को बहुत सोच समझकर राजनीतिक रंग दिया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में विपक्ष के अंदर जितनी दूरी बढ़ी है वो किसी से छिपी नहीं है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते वैसे ही चलते हैं जैसे मोहल्ले के दो पड़ोसी जो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा तो देते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल पसंद नहीं करते। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हालत ऐसी रही है जैसे दोनों एक ही ऑटो में बैठना तो चाहते हैं, लेकिन किराया कौन देगा, इस पर रोज लड़ाई हो जाती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर कभी साथ दिखते हैं तो कभी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे स्कूल का वो दोस्त जो सिर्फ नोट्स लेने आता था
अब ऐसे माहौल में अगर लालू यादव सबको एक मंच पर बुला रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक केक काटना नहीं है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल नेटवर्किंग पार्टी बन चुकी है और इसमें सबसे बड़ा रोल खुद लालू प्रसाद यादव का माना जा रहा है। जी हाँ, भारतीय राजनीति में लालू यादव उन नेताओं में से एक रहे हैं जो अलग अलग विचारधारा वाले नेताओं को भी रिश्ते बनाए रखने में माहिर माने जाते हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, वाम दल हो या फिर दक्षिण भारत की पार्टियां हो, लालू यादव का व्यक्तिगत रिश्ता लगभग सभी से रहा है। यही वजह है कि आज भी विपक्षी राजनीति में उन्हें जोड़ने वाला नेता माना जाता है। हालांकि स्वास्थ्य और कानूनी मामलों की वजह से उनकी सक्रियता पहले जैसी अब राजनीति में नहीं रह गई है, लेकिन राजनीति में कई बार सिर्फ मौजूदगी ही काफी होती है और दिल्ली एनसीआर में होने वाले ये कार्यक्रम उसी मौजूदगी का प्रदर्शन माना जा रहा है। अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी एक ही जगह पर दिखाई देते हैं तो उसका सीधा संदेश जाएगा कि विपक्ष अब भी एक साथ आने की कोशिश कर रहा है। चाहे बाहर कितनी भी लड़ाई क्यों ना दिखे, अब इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प किरदार अगर कोई है तो वो है तेज प्रताप यादव, क्योंकि 2 दिन पहले ही तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव को वो सपोर्ट नहीं करते हैं और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ अखिलेश यादव उसी पार्टी में विपक्षी नेता बनकर पहुंचे और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव पहले ही योगी आदित्यनाथ के समर्थन जैसे बयान भी दे चुके हैं। ऐसे में अगर दोनों एक ही छत के नीचे दिखते हैं तो कैमरों का फोकस केक पर कम और दोनों चेहरों पर ज्यादा रहेगा। सोशल मीडिया पर लोग अभी भी मजाक उड़ाना शुरू कर चुके हैं कि इराज के बर्थडे में सबसे ज्यादा टेंशन शायद फोटोग्राफरों को होगी और किसको किसके बगल में खड़ा करें, क्योंकि राजनीति में फोटो भी बयान बन जाती है। अगर राहुल गांधी और केजरीवाल साथ हंसते दिखाए गए तो अलग चर्चा, और अगर अखिलेश और तेज प्रताप साथ बैठे दिखाई दिए तो अलग बहस। अगर ममता बनर्जी आई और कांग्रेस नेताओं से ज्यादा देर बात कर ली तो राजनीतिक एक्सपर्ट्स अगले 3 दिन तक टीवी पर डिबेट करते रहेंगे। इस पूरे आयोजन का एक और बड़ा पहलू परिवार के अंदर की खींचतान है। खासकर रोहिणी आचार्य को लेकर सबकी नजर बनी हुई है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद रोहिणी आचार्य ने खुलकर तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले सांसद संजय यादव और रमेश पर सवाल उठाए गए। उसके बाद परिवार के अंदर तनाव की खबरें लगातार सामने आती रही। यहां तक कि पटना एयरपोर्ट पर रोते हुए रोहिणी आचार्य ने यह तक कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है और उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अब ऐसे में राज का जन्मदिन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्तों की परीक्षा भी बन गया है। परिवार जुड़ेगा या विवाद बढ़ेगा? बिहार में हार, दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन। लोग ये देखने के लिए भी उत्सुक है कि क्या रोहिणी आचार्य और परिवार के बाकी लोग एक साथ सहज दिखाई देंगे या फिर सिर्फ कैमरे के सामने मुस्कान होगी और अंदर वही पुराना तनाव चलता रहेगा। क्योंकि भारतीय राजनीति में परिवार और पार्टी का रिश्ता वैसे भी कभी आसान नहीं रहा। यहाँ घर की नाराजगी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बन जाती है और जन्मदिन भी रणनीति की बैठक में बदल जाता है। तेजस्वी यादव इस आयोजन के जरिए खुद को राष्ट्रीय राजनीति में भी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में हार के बाद उनके नेतृत्व पर सवाल उठे थे, लेकिन अब वो ये संदेश देना चाहते हैं कि विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ उनकी सीधी पहुंच और मजबूत संबंध है। यानी बिहार में चाहे सीटें कम आई हो, लेकिन दिल्ली में नेटवर्क अभी भी मजबूत है। दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए इस पूरे आयोजन को विपक्ष की बेचैनी के रूप में पेश कर सकते हैं। भाजपा पहले भी विपक्षी एकता को मौका परस्त गठबंधन कहती रही है। ऐसे में अगर विपक्ष के तमाम नेता एक बच्चे के जन्मदिन में इकट्ठा होते हैं तो भाजपा के नेताओं के लिए हमला करने का नया मौका तैयार हो जाएगा। वो कहेंगे कि जनता के मुद्दे पर तो साथ नहीं आते, लेकिन राजनीति बचाने के लिए पार्टी में पहुंच जाते हैं। लेकिन विपक्ष के लिए ये मौका काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2029 की तैयारी भी
धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। ऐसे में विपक्ष को कम से कम बातचीत का माहौल तो बनाना ही होगा और शायद इसी वजह से तेजस्वी यादव ने इस पारिवारिक कार्यक्रम को राजनीतिक मुलाकात का मंच बना दिया है। भारतीय राजनीति में पहले भी कई बार निजी कार्यक्रम बड़े राजनीतिक संदेश दे चुके हैं। कभी शादी में गठबंधन बन जाते हैं, कभी अंतिम संस्कार में पुराने रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं और अब शायद 1 साल के बच्चे का जन्मदिन विपक्षी राजनीति का नया सॉफ्ट डिप्लोमेसी मंच बनता दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इराज को शायद अभी ये भी नहीं पता होगा कि उनके बर्थडे के केक से ज्यादा चर्चा वहां आने वाले नेताओं की बॉडी लैंग्वेज की होने वाली है। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि आखिर इस कार्यक्रम में कौन कौन पहुंचता है, कौन किससे कितनी देर बात करता है और कौन किसके साथ फोटो खिंचवाता है और कौन किसको देखकर दूसरी तरफ से निकल जाता है। क्योंकि भारतीय राजनीति में कई बार असली बयान माइक पर नहीं बल्कि डाइनिंग टेबल और फोटो फ्रेम में छिपे होते हैं और फिलहाल इराज का पहला जन्मदिन उसे राजनीति का सबसे नया और सबसे दिलचस्प उदाहरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है? आपको क्या लगता है कि क्या ये एक बर्थडे पार्टी नहीं, ये विपक्ष की एक रीलॉन्च पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।